इसलिए हुई थी गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई। झगड़े की पूरी कहानी सामने आई। मैदान पर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई थी हाथापाई। तो आईपीएल 2023 की ये तस्वीरें शायद ही कभी कोई भुला पाए। क्रिकेट फैंस आज भी इन तस्वीरों को देखकर ये कहते हैं कि क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर को इस तरह से लड़ना चाहिए था। हम सब जानते हैं आईपीएल 2023 में आरसीबी और एलएसजी के एक मुकाबला जब खत्म हुआ था, उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर पूरी तरह से आमने सामने हो गए थे। पहले विराट कोहली की नवीन उल हक से लड़ाई हुई थी, जहां उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी, और उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे के सामने में एकदम ऐसे आ गए थे। अगर खिलाड़ी उन्हें वहां से अलग नहीं करते तो दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाती। और अब आज पूरी कहानी पहली बार सामने आई है कि असल में उस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडिया के इतने दो बड़े खिलाड़ियों को एक दूसरे से लड़ना पड़ा। तो इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नवीन उल हक भी थे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया है। उन्होंने कहा, हम बेंगलुरु में अपना मैच खेलने गए थे, वहीं से सब शुरू हुआ। हमने वो मैच जीता जो बहुत करीबी था। अवेश खान ने जीत के बाद उत्साह में अपना हेलमेट मैदान पर गुस्से में पटक दिया। शायद विराट को ये पसंद नहीं आया। तो ये कहना है नवीन उल हक का कि लड़ाई उस दिन नहीं शुरू हुई, ये बहुत पहले शुरू हुई थी। नवीन उल हक ने आगे कहा, इसके बाद आरसीबी की टीम लखनऊ आई। मैं नंबर 9 या 10 पर बल्लेबाजी करने गया था। तब तक हम लगभग मैच हार चुके थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी स्लेजिंग की जाएगी। हालांकि जब कोई शुरुआत करता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो मेरी विराट से काफी बहस हुई। खेल के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी लड़ाई जारी रही। स्लेजिंग दो लोगों की ओर से हुई, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज। तो ये इनका कहना है कि भाई ये लड़ाई बेंगलुरु में शुरू हुई थी, उसके बाद जब ये आरसीबी की टीम लखनऊ आई मुकाबला खेलने के लिए, तो वहां ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आई। तो विराट कोहली और मोहम्मद सिराज ने नवीन उल हक को स्लेज किया जब वो बल्लेबाजी करने आए। इसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद गौतम गंभीर खुद को रोक नहीं पाए, इस झगड़े में वो भी उतर गए। और फिर क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा। यानी कि उसके बाद जब नवीन उल हक को स्लेज किया विराट कोहली और मोहम्मद सिराज ने, तो उसके बाद गौतम गंभीर भी इस लड़ाई में मैदान पर उतर आए। हालांकि मुझे आज भी ये लगता है कि जब लड़ाई दो खिलाड़ियों के बीच हुई थी, चाहे वो विराट कोहली या नवीन उल हक हो, या नवीन उल हक या मोहम्मद सिराज हो, ये खिलाड़ियों की लड़ाई थी जो प्लेयर्स के बीच मैदान पर हुई। उसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और एलएसजी के मेंटर गौतम गंभीर को नहीं आना चाहिए था। एक मेंटर का काम होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करो, ये नहीं कि आप दूसरे खिलाड़ी से लड़ने चले जाओ। क्या आज तक कभी इतिहास में आपने देखा है कि किसी भी आईपीएल टीम का कोई मेंटर हो, कोच हो, वो जाकर खिलाड़ियों से लड़ रहा है? अरे गौतम गंभीर को अगर कुछ प्रॉब्लम है विराट कोहली से, तो मैदान से बाहर सॉल्व करिए ना। अब विराट कोहली किसी दूसरे खिलाड़ी से लड़ रहे हो, उस लड़ाई में भी आपको जाकर मामा बनना है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कई बार गौतम गंभीर ने कुछ ज्यादा कर देते हैं। जैसे हाल में हमने देखा जो श्रीशांत वाला एपिसोड हुआ, वहां पर भी उनकी जो जिस तरह से श्रीशांत को उन्होंने कहा, अब्यूज किया, वो भी काफी ज्यादा मतलब एक अच्छे टेस्ट में नहीं गया। कुछ पूर्वी क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मुझे भी लगता है गौतम गंभीर को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और अब तो देखिए वो सांसद भी नहीं, और एक सांसद जाके लड़ रहा था भाई, वो देश के सांसद थे। एक देश का सांसद सोचिए विराट कोहली से मैदान पर लड़ रहा है, ये क्या इमेज जाती है यार। चलिए अब तो वो सांसद भी नहीं है, तो अब हालांकि मुझे लगता है कि अब उनको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत क्लियर कहा नवीन उल हक ने कि विराट ने गौतम से कुछ नहीं कहा, विराट गौतम का कोई पंगा नहीं होता। लेकिन वो यही था कि गौतम अपने आप को रोक नहीं पाए कि विराट नवीन उल हक से लड़ रहे। क्यों भाई, आपका क्या मतलब है? एक कोच, एक मेंटर, एक कप्तान का काम होता है लड़ाई को शांत कराना, उसको बढ़ाना नहीं, जो गौतम गंभीर हमेशा करते हुए नजर आते हैं।